इस वक्त एफएमडी बहुत आई हुई है मार्केट में, तो उसके बारे में कुछ वैक्सीन, कोई दवाइयाँ शवाइयाँ, कोई इसके बारे में रेफर करें। वैक्सीन दो किस्म की होती है, ऑयल बेस होती है और वाटर बेस होती है। मुंह की जो कैविटी होती है उसके अंदर जुबान में, मसूड़ों पे और ये जो इसकी कमिशर्स होती हैं साइड वाली जाल लाइन होती है यहाँ पे, इसके अलावा जो ऊपर नोज होता है उसका, इसके अंदर छाले बन जाते हैं और मुंह और खुर बीमारी खुद बता रही है कि मैं कहाँ कहाँ पे हूँ। इसका ये वाला एरिया होता है जी यहाँ पे, और इसके दरम्यान में जो इंटर डिजिटल स्पेस होती है उसके अंदर छाले बन जाते हैं। और अगर जानवर फीमेल है तो उसके थनों पे और हवाने पे भी जो है वो छाले बन जाते हैं। छाले बनते हैं, छाले फिर फट जाते हैं, इरप्ट हो जाते हैं, एक्सीडेशन हो जाती है, जानवर को दर्द होती है, वो खाना पीना बंद कर देता है और बड़ा ही टिपिकल सा उसके मुंह से झाग निकलेगी। झाग भी इस तरह की होगी, स्लाइमी सी होगी, रोटी लाइव, मतलब एक लड़ी सी जो है ना वो झाग की बनना शुरू हो जाएगी। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अतीक इस्लाम और इस वक्त हम मौजूद हैं ओबाड़ो में 50 बच्चों के सेटअप पे। आपको वीडियो पर चलती हुई मालूम हो रही है। और डॉक्टर साहब हमारे साथ आए थे, कुछ वैक्सीन की हैं, कुछ दवाई दारू किया है यहाँ पे, और कुछ जानवर यहाँ पे बीमार खड़े थे। तो डॉक्टर साहब से पूछेंगे कि जी इस वक्त एफएमडी बहुत आई हुई है मार्केट में, तो उसके बारे में कुछ वैक्सीन, कोई दवाइयाँ शवाइयाँ, कुछ इसके बारे में रेफर करें। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम अस्सलाम। डॉक्टर उमर साहब हमारे साथ मौजूद हैं जी। डॉक्टर उमर साहब अपनी क्वालिफिकेशन और थोड़ी सी डिटेल बताइएगा। डॉक्टर उमर, डीवीएम, ठीक है। यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर फैसलाबाद, और मैं लास्ट 6 ईयर से जो है वो सिटी सादकाबाद के अंदर जो अपनी वेटनरी की सर्विसेज जो है वो प्रोवाइड कर रहा हूँ। अच्छा, आसान अल्फाज में बताइएगा कि एफएमडी क्या चीज़ है सर। जी सर, बिल्कुल। एफएमडी जो है वो एक बीमारी है, वायरस की बीमारी है, फुट एंड माउथ डिजीज कहते हैं इसको, और सादा जुबान में हम अपने इधर पाकिस्तान के अंदर, पंजाब के अंदर मुंह खुर की बीमारी कहते हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, इस वक्त अगर हम अल्फाज यूज करें कि पूरे पाकिस्तान में इसने थरथली मचाई हुई है, तो गलत तो नहीं होगा? जी सर, थरथली जो है वो हर साल ही मचती है। अच्छा। अनफॉर्चुनेटली। अच्छा। तो ये इसके अंदर हमारी अपनी मैनेजमेंट के जो है ना वो लैक्स हैं, कोताहियां हैं, उसकी वजह से जो ये बीमारी जो है वो कंट्रोल नहीं कर पा रहे। हर साल जो है वो इसके केसेस जो है वो रिपोर्ट होते जा रहे हैं। अच्छा जी जी। तो इसमें वैक्सीन वगैरह, दवाइयाँ वगैरह कुछ बताएं, कोई इलाज वगैरह बताएं। सर इलाज ये है कि वायरस की जो बीमारी होती है ना, इसके अंदर स्ट्रेटेजी जो है ना वो आइसोलेशन और क्वारंटीन की होती है। अच्छा। जिस तरह 2020 के अंदर पाकिस्तान के अंदर ह्यूमन साइड के अंदर कोरोना वायरस की बीमारी आई थी, वो भी एक वायरस था। तो उसके अंदर बेसिक स्ट्रेटेजी यही थी कि जहाँ पे बीमारी आ गई है, उस एरिया को, उस प्रीमिसेस को बाकी इलाकों से आपने सेपरेट कर देना है, क्वारंटीन कर देना है। और जो जानवर या इंसानों की बात कर लें या जानवर एफएमडी के हवाले से बात करें, तो जो जानवर इससे मुतासरा होंगे उनको सेहतमंद जानवरों से, हेल्दी जानवरों से हमने अलग कर देना है, आइसोलेट कर देना है, ताकि अपने लेवल पे हम उस बीमारी के फैलाव को जो है वो खत्म कर सके, रोक सके, मिनिमाइज कर सके। ठीक है। तो वैक्सीन जो है वो इसकी प्रिवेंशन की एक मैयर है, इसको इसकी रोकथाम के अंदर जब एक बड़ा ही पावरफुल टूल है। इसके अंदर हम वैक्सीन करते हैं जानवरों की। ये वैक्सीन दो किस्म की होती है, ऑयल बेस होती है और वाटर बेस होती है। ठीक है। जो ऑयल बेस वैक्सीन है, इसके रिजल्ट जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा इफेक्टिव होते हैं और ये पूरा 1 साल के लिए जानवरों के अंदर कुव्वत मुदाफ़ियत जो है ये उसके अंदर पैदा करती है। तो इसका बेसिकली ये होता है कि आपने जनवरी और फरवरी के मंथ के अंदर जो है हर जानवर को जो कि 3 माह से बड़ा होगा और उससे आगे जो भी इसकी एज होगी, आपने 2 सीसी सब कट रूट के थ्रू जेरे जिल्द लगानी है वैक्सीन। वो पूरा 1 साल ऑयल बेस्ड वैक्सीन पूरा 1 साल जानवर को मुंह खुर की बीमारी से महफूज रखेगी। ठीक है डॉक्टर साहब, ये तो आगे की बीमारी होने से पहले आपने वैक्सीन कर दी, जब बीमारी आ जाए और एफएमडी आ गई, मुंह में छाले बने हुए हैं, फुट एंड माउथ जो है डिसीज का शिकार हो गए, फिर उसके बाद क्या करना है? जी सर, मुंह खुर की बीमारी फार्म के अंदर तब आती है खास तौर पे जब जानवर बाहर से कोई परचेज करते हैं मंडी से, उसको लेके आते हैं फार्म पे और 3 से 4 दिन के अंदर जो है बीमारी अटैक कर देती है, क्योंकि मंडी के अंदर फ्रीक्वेंट मूवमेंट होती है जानवरों की, किस्म किस्म के इलाकों से जानवर आए होते हैं, डिजीज होती हैं। जी बिल्कुल। तो वहाँ पे जब परचेज करके जानवर आता है, मोस्टली फार्मर्स यही जो है शिकायत करते हैं कि हमारे जानवरों को पहले नहीं थी फार्म पे, बाहर से जानवर खरीद के लेके आए हैं, 2 से 3 दिन के बाद बिल्कुल जो है वो जानवर जो है अफेक्ट हो गया। तो इसमें यह है कि उस जानवर को बाकी जानवर से आपने अलग रखना है। वैसे भी चाहे हेल्दी हो चाहे अफेक्टेड हो,
कोई भी नया जानवर आपने परचेज करना है, कम से कम 2 हफ्ते तक उसको बाकी जानवरों से अलग रखना है और उसको ऑब्जर्व करना है कि उसके अंदर कोई मसला तो नहीं है, कोई ऐसी साइन सिम्टम्स तो नहीं आ रहे किसी भी वायरल डिजीज के या किसी बैक्टीरियल डिजीज के, गलघोटू के, या कोई स्किन के ऊपर कोई छाले बन रहे हैं, नड्यूज बन रहे हैं। तो उसके दौरान अगर FMD की साइन हो तो इसका बड़ा एक टिपिकल जो है वो तरीका होता है बीमारी के फैलने का। कि बीमारी सबसे पहले जो है जानवर को टेम्परेचर का जो इशू होगा, टेम्परेचर उसका 104, 105, 106 डिग्री फ़ारेनहाइट तक जो है वो जाने ऑब्जर्वेशन होती है उसके अंदर। तो जब टेम्परेचर होता है, टेम्परेचर ख़त्म होने के बाद जो है वो जानवर की मुंह के अंदर, मुंह की जो कैविटी होती है उसके अंदर, जुबान में, मसूड़ों पे, और ये जो इसकी कमिशर्स होती हैं साइड वाली जाल लाइन होती है यहाँ पे, इसके अलावा जो ऊपर नोज होता है उसका, ये वाला एरिया जो होता है। अच्छा डॉक्टर साहब, आपने इसका इलाज किया है? इसको भी FMD है? नहीं, इसको नहीं है FMD। अच्छा, इसके अंदर छाले बन जाते हैं और मुंह और खुर, बीमारी खुद बता रही है कि मैं कहाँ कहाँ पे हूँ, मुंह वाले एरिया पे और खुरों वाली जगह पे। ये इसका ये वाला एरिया होता है जी यहाँ पे, और इसके दरम्यान में जो इंटर डिजिटल स्पेस होती है उसके अंदर छाले बन जाते हैं। और अगर जानवर फीमेल है तो उसके थनों पे और हवाने पे भी जो है वो छाले बन जाते हैं। छाले बनते हैं, छाले फिर फट जाते हैं, इरप्ट हो जाते हैं। और जब फट जाते हैं फिर उसके बाद जानवर के मुंह के अंदर जब छाले होंगे तो जैसा ह्यूमन साइड पे अंदर जो है वो लैसिडेशन हो जाती है, जानवर को दर्द होती है, वो खाना पीना बंद कर देता है और बड़ा ही टिपिकल सा उसके मुंह से झाग निकलेगी। झाग भी इस तरह की होगी, स्लाइमी सी होगी, रोटी लाइव, मतलब एक लड़ी सी जो है ना वो झाग की बनना शुरू हो जाएगी और नीचे तक लमकेगी। और उसके बाद जो है जानवर चलने फिरने में दुश्वारी महसूस करता है, लंगड़ापन उसके अंदर आ जाता है। और टेम्परेचर जो है वो इनिशियल स्टेज पे पहले 24 से 30 घंटे तक टेम्परेचर हाई रहता है, टेम्परेचर फिर डाउन हो जाता है, फिर वेजिकल जो बनी है, मुंह के अंदर छाले बने हैं और ये वो बनना शुरू हो जाती हैं। ये ऑलमोस्ट 2 से 8 दिन लेती है बीमारी। और इसके अंदर भी जानवर एक्सपायर होने का खतरा है। हाँ जी बिल्कुल। ये बीमारी ऐसी है कि इसके अंदर मॉर्बिडिटी जो है ना, मतलब किसी भी वायरस की बीमारी पैदा करने की सलाहियत वो ज्यादा होती है, लेकिन जानवर के एक्सपायर होने के या डेड होने के चांस कम होते हैं एज कम्पेयर टू गलघोटू, जिसको हम HS कहते हैं। जानवर मुतासर होते हैं, काफी हद तक मुतासर होते हैं, फैलती भी है, लेकिन जानवर के एक्सपायरी के चांस नहीं होते। जानवर अपनी खुराक कम कर देगा अगर जानवर फीमेल है। अच्छा, इसमें टेम्परेचर अगर 102, 3, 4 पे चला गया तो टेम्परेचर से नहीं जानवर फिर मर सकता? टेम्परेचर से जानवर हाँ, अगर शूट कर गया 107, 8 तक फिर जानवर अफेक्ट हो सकता है। लेकिन ये बीमारी साइन और सिम्टम्स के बेस पे इतनी इसका हिसाब ये है कि ये इकोनॉमिकल लॉस करती है, जानवर की वैल्यू जो है वो कम कर देती है, लेकिन जाने के चांस कम होते हैं। ठीक हो गया। अच्छा, आखिर में 1 मिनट के अंदर, क्योंकि वीडियो का आखिरी मिनट सर हमारे पास पड़ा है, तो काइंडली ये बताइएगा कि पीछे बछड़े का आपने क्या इलाज किया और इसको क्या मसला था? इसको अभी ये हेल्दियर है जानवर, इसका इलाज नहीं किया, लेकिन इससे पहले एक जानवर था, बछड़ा ही था, वो धोंदा था, उसको टेम्परेचर था 105.6 डिग्री फ़ारेनहाइट का। और अभी उसको अभी फ्रेश ही केस रिपोर्ट हुआ था, अभी उसको 24 घंटे हुए बीमारी आए के। तो उसके अंदर हमने उसको टेम्परेचर के लिए जो है वो फ्लूनेक्सिलमेक्लोमीन साल्ट के अंदर इंजेक्शन लगाया है, और सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट के अंदर हमने उसको जो है वो एंटीबायोटिक लगाई है ताकि सेकेंडरी बैक्टीरियल इन्फेक्शन ना हो जाए। ये इसलिए होता है कि वायरस जो है वो जानवरों की कुव्वत मुदाफ़त को कम कर देता है। जब कुव्वत मुदाफ़त कम होगी तो बाकी बीमारियां जो हैं वो भी इसके अंदर जो है वो उनके चांस होने के जो वो चांसेस होते हैं, इसलिए हम बाकी चीज़ों से महफूज करने के लिए उसको एंटीबायोटिक का इंजेक्शन लगाते हैं। डॉक्टर उमर साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। इस वक्त हम तकरीबन 100 किलोमीटर का सफ़र तय करके यहाँ पर आए हैं, और मैं आखिर में हज़रत अली का कॉल एक कोट करना चाहूँगा। हज़रत अली ने फरमाया कि तालिब इल्म वो होता है जिसके कपड़े नहमाक की वजह से मैले हो गए हों, जिनके बाल अदीमुल फुर्सती की वजह से बढ़ गए हों, जिनके पाँव पैदल चल चल कर फट गए हों, और सफ़र कर करके जिन्होंने चारों वक्त छान मारे हों। यानी कि तालिब इल्म वो नहीं होता जिसने किताबों से रटा लगाया होता है, बल्कि तालिब इल्म वो होता है जिसने सफ़र करके चारों वक्त छान मारे होते हैं और इतना पैदल चला होता है कि उसके पाँव के जूते तक फट जाते हैं। बेसिकली तालिब इल्म जो ज़माना सिखाता है वो किताबें कभी भी नहीं सिखाती। तो हज़रत अली का जो कॉल है वो बिल्कुल इसी तरफ इशारा करता है, और हम उसी चीज़ को मद्देनजर रखते हुए लोगों के पास जाते हैं और उनके जानवरों का भी इलाज करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया जी।